एक पर्यटक उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा पर घूम रही थी। अचानक तेज हवा चली और उसकी टोपी उड़कर उत्तर कोरिया वाली तरफ जा गिरी। वह डर के मारे वहीं रुक गई और टोपी लेने की हिम्मत नहीं कर पाई। तभी उत्तर कोरिया का एक अधिकारी आया। उसने टोपी उठाई, उसकी धूल साफ की और उसे लौटाने के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन पर्यटक डर गई और हाथ नहीं बढ़ा सकी। इसलिए उसके साथ मौजूद विदेशी सैनिक आगे आया और उसने टोपी ले ली। तभी अचानक एक आदमी फोटो लेने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन तुरंत दक्षिण कोरिया के गार्ड्स ने उसे रोक लिया और ले गए। वे लोग पहले आपस में रिश्तेदार थे, लेकिन सीमा ने उन्हें ऐसे अलग कर दिया जैसे वे एक दूसरे के दुश्मन हो। एक बार दक्षिण कोरिया के एक सैनिक ने मजाक में दूसरी तरफ थूक दिया। जवाब में उत्तर कोरियाई सैनिक ने भी वैसा ही किया। इस गंभीर जगह पर दोनों ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे छोटे बच्चे हों और खुद ही हंसने लगे। ये सब कुछ दिन पहले हुई एक घटना के कारण शुरू हुआ था। दक्षिण कोरियाई गश्ती टीम जांच करते करते गलती से सीमा के बहुत करीब पहुंच गई थी। पूरी टीम पीछे हट गई, लेकिन एक सैनिक टॉयलेट के लिए रुक गया। वापस लौटते समय उसका पैर जमीन में दबे एक माइन पर पड़ गया। वह डर के कारण हिल भी नहीं पा रहा था और अपनी टीम से संपर्क भी नहीं कर पा रहा था। तभी पास की घास हिली। उसने सतर्क होकर बंदूक उठाई, लेकिन सामने एक छोटा कुत्ता निकला। कुत्ते की आवाज सुनकर उत्तर कोरिया के सैनिक भी वहां पहुंच गए। दोनों तरफ के सैनिकों की नजरें मिली और सभी तनाव में आ गए। दक्षिण कोरियाई सैनिक ने पहले हथियार उठाया, इसलिए उत्तर कोरियाई सैनिक ने धीरे धीरे हाथ उठा दिए। कुछ ही पल बाद एक और उत्तर कोरियाई सैनिक पीछे से आया और उसने दक्षिण कोरियाई सैनिक को रोक लिया। दक्षिण कोरियाई सैनिक ने जल्दी जल्दी बताया कि उसके पैर के नीचे माइन है और वह हिल नहीं सकता। दोनों उत्तर कोरियाई सैनिक पहले तो वहां से जाने वाले थे, क्योंकि वे सिर्फ अपना खोया हुआ कुत्ता ढूंढने आए थे, लेकिन दक्षिण कोरियाई सैनिक ने उनसे मदद की गुहार लगाई। आखिरकार अनुभवी उत्तर कोरियाई सैनिक वापस आया और उसने बम को सुरक्षित तरीके से हटाने में उसकी मदद की। जाने से पहले उसने माइन का फ्यूज भी उसे यादगार के तौर पर दे दिया। दक्षिण कोरियाई सैनिक हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि दुश्मन कहलाने वाला कोई उसकी जान बचाएगा। कुछ दिनों बाद जब भारी बर्फबारी हो रही थी, दोनों फिर गश्त करते हुए मिले। इस बार उत्तर कोरियाई सैनिक ने उसके साथ दोस्त की तरह बात की, यहाँ तक कि उन्होंने सिगरेट भी आपस में बदली। वह अनुभवी सैनिक उसे पहचान गया था और दक्षिण कोरियाई सैनिक भी मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगा। इसके बाद वे सीमा पर कई बार मिले और हल्की फुल्की बातें करते रहे। उत्तर कोरियाई सैनिक मजाक में कहता कि उसकी परछाई भी सीमा पार न करे और दक्षिण कोरियाई सैनिक भी हंसकर जवाब देता।